एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं तांजीरो को अपनी बहन को पीठ पे लाद के ले जाते हुए। तांजीरो बोल रहा है, थोड़ा देर और सब्र रखो नेज़ुको, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तांजीरो अपने घर के बाहर है। तांजीरो चारकोल लेके शहर जा रहा होता है। उतने में तांजीरो की मम्मी आती है और कहती है तुम्हें इतनी बर्फ में जाने की जरूरत नहीं है। तभी तांजीरो कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब पेट भर के खाना खाएं। उतने में उसके भाई बहन आ जाते हैं और उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर बाद में तांजीरो और उसकी मम्मी के समझाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। फिर तांजीरो वहाँ से निकल पड़ता है। उतने में उसे नेज़ुको मिलती है जो अपने भाई को सुला रही होती है। फिर तांजीरो शहर पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक आदमी बोलता है कि तांजीरो मुझे बताओ ये वास किसने तोड़ा है। तांजीरो अपने सूंघने की शक्ति से पता लगा लेता है ये वास एक बिल्ली ने तोड़ा है। फिर वो पीछे वाला आदमी बोलता है देखा मैंने नहीं तोड़ा वो। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और तांजीरो जा रहा होता है। उतने में एक आदमी बोलता है तांजीरो को कि बाहर मत रहो लड़के, बाहर डीमंस है, इधर आ जाओ, आज रात यहीं रुको, बाहर बहुत खतरा है। फिर तांजीरो वहाँ उस आदमी के दिए हुए खाने को खाने लगता है। खा के उसका आदमी का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है डीमंस वो क्या होते हैं। फिर वो आदमी बोलता है डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं, वैसे दरिंदे होते हैं, वो तुम्हें खा सकते हैं, तुम आज सो जाओ, कल सुबह चल जाना। फिर तांजीरो सुबह निकल जाता है उस आदमी को धन्यवाद कह के, और कुछ ही दूर जाने के बाद उसके घर के आसपास उसे खून की स्मेल आने लगती है और वो जल्दी से घर जाता है। देखता है वो चारों तरफ खून लगा हुआ है और उसके भाई बहनों की लाशें पड़ी हुई है। वो बहुत डर जाता है और वो देखता है उसके सारे के सारे भाई बहन खून में लथपथ हैं, पर नेज़ुको अभी भी जिंदा है और माँ भी मर चुकी है। फिर वो नेज़ुको को अपने कंधे पे उठा करके लेके जा रहा होता है और बोलता होगा नेज़ुको सब्र रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उतने में नेज़ुको डीमन में बदलने लगती है और वो उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो हिलने डुलने लगती है और तांजीरो और नेज़ुको पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, पर नीचे बर्फ होती है जिसके चलते वो बच जाते हैं। फिर नेज़ुको को तांजीरो देखता है कि वो खड़ी है। उतने में तांजीरो नेज़ुको के पास जाके बोलता है तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पीठ पे ले जाऊंगा। उतने में हम नेज़ुको का भयानक सूरत देखते हैं और नेज़ुको हमला कर देती है तांजीरो के ऊपर। तांजीरो कोई सूरत से अपनी कुल्हाड़ी वो नेज़ुको के मुंह के अंदर दबा देता है और नेज़ुको को कंट्रोल करके समझाने लगता है नेज़ुको रुक जाओ, नेज़ुको तुम मेरी बहन हो। उसे इमोशनल कर देता है और तांजीरो खुद भी रोने लगता है। उतने में नेज़ुको भी रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जो तलवार लिए नेज़ुको के ऊपर हमला कर देता है और नेज़ुको वहां से बच जाती है। फिर वो तलवार लेकर के नेज़ुको को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद तांजीरो को कहता है ये तुम्हारी बहन है पर ये एक डीमन है। और तांजीरो बोलता है हाँ ये डीमन है पर इसे छोड़ दीजिए। फिर वो बोलता है नहीं, डीमंस को नहीं छोड़ सकते वरना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो तांजीरो कहता है कि नहीं, वहाँ आसपास दूसरा डीमन होगा जिसने मारा होगा, मेरी बहन उसी के चलते बनी है। पर गियू जो लड़का है जिसका नाम अभी तक तांजीरो को पता नहीं, वो बोलता है नहीं, डीमंस खतरनाक होते हैं, इसे मारना ही होगा। तांजीरो विनती करता है कि नहीं छोड़ दीजिए। तो उतने में वो लड़का गुस्सा जाता है और बोलता है तुम चाहते हो मैं डीमन को छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। फिर भी तांजीरो बोलता है नहीं आप छोड़ दीजिए, नेज़ुको किसी को नहीं खाएगी। फिर भी गियू बोलता है नहीं, मुझे विश्वास नहीं डीमन पे। फिर तांजीरो नीचे भीख मांगने लगता है कि प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बहन को। पर गियू बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे से विनती करने से मैं एक डीमन को छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसे मारना जरूरी है दूसरों को बचाने के लिए। उतने में तांजीरो कहता है नहीं प्लीज नहीं। फिर वो अपनी तलवार को नेज़ुको के अंदर गुजर देता है और फिर तांजीरो भागते भागते जाता है गियू के पास और गियू उसे अपनी तलवार से स्टैब कर देता है। तांजीरो बेहोश हो जाता है
उतने में ग्यू नोटिस करता है कि ऊपर कुछ है। जैसे ही वो ऊपर देखता है उतने में तांजीरो की कुल्हाड़ी उसके सर के सीधा साइड में जाती है। मतलब ग्यू अपने सर को थोड़ा झुका लेता है, नहीं तो उसको सर में ही कुल्हाड़ी घुस जाता। और ग्यू तांजीरो के कुल्हाड़ी फेंकने के स्किल से इम्प्रेस हो जाता है। और वो देखता है कि तांजीरो ने तुरंत भाग करके कुल्हाड़ी लेने गया था और आके मुझ पे हमला भी किया। उतने में नेजुको ग्यू के हाथ से छूट जाती है और हमला करने लगती है, तांजीरो के पास चल जाती है और ग्यू देखता है अब ये उसे खा जाएगी। उतने में वो देखता है कि नेजुको उसे बचा रही है। तब ग्यू को यकीन हो जाता है इसमें कुछ खास है। फिर नेजुको ग्यू के ऊपर हमला कर देती है। फिर ग्यू सोचता है कोई इंसान डीमन बनने के बाद अपने अपनों को पहले खाता है, पर इसने बचाया है, वो भी भूखे होते हुए भी। उतने में नेजुको फिर ग्यू के ऊपर हमला कर देती है और ग्यू एक कराटे चॉप से नेजुको को बेहोश कर देता है। और फिर हम देखते हैं तांजीरो नेजुको के बगल में है और तांजीरो उठ के बोलता है आपका शुक्रिया। फिर ग्यू बोलता है कि तुम्हें उरुकोडाकी सान के पास जाना होगा और तुम उनसे कहना कि तुम्हें तोमियो का ग्यू ने भेजा है और वहां तुम्हें अपनी बहन को ठीक करने का रास्ता शायद मिल जाएगा। और फिर ग्यू वहां से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं तांजीरो को अपने बहन भाइयों के कब्र पे प्रे करते हुए। फिर नेजुको और तांजीरो वहां से चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम कोई एनिमे एक्सप्लेन वीडियो बनाए हैं तो प्लीज सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ जो QR कोड दिख रहा है, अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम हम किए हैं, ठीक है, तो कैसा हुआ बताना और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। टाटा।